पिछले 12 घंटे में बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। भारत ने पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया है और उसके बाद में भारत पाकिस्तान के अंदर जाके बहुत सारे एयर बेसिस पे हमला भी कर दिया भारत ने। मीनवाइल पाकिस्तान ने बहुत सारे भारत के शहरों पे अटैक वापस किया। ये दूसरी रात थी जब पाकिस्तान ने ऐसा किया। पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो कमांड है उनकी मीटिंग भी हुई। उतने में आईएमएफ ने लोन भी दे दिया पाकिस्तान को और बहुत सारे खुलासे हैं, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। 10-15 मिनट के अंदर सब कुछ सारे अपडेट्स मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल्स को लॉन्च किया जो लॉन्ग रेंज मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं और ये माना जा रहा है कि ये मिसाइल्स न्यू दिल्ली की तरफ जा रही थी और हरियाणा के सिरसा में इसको इंटरसेप्ट कर लिया गया था। ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है क्योंकि न्यू दिल्ली के तरफ मिसाइल्स को दागना एक ऐसी चीज़ है जो हमने पिछले आई थिंक बहुत सारे सालों से तो नहीं देखा। आई थिंक कारगिल वॉर में भी ऐसा नहीं हुआ था। तो माना जा सकता है कि 1971 के बाद में ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 55 इयर्स के बाद में ऐसी सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं जो इस जनरेशन में तो हमने कभी नहीं देखा ऐसा कि पाकिस्तान न्यू दिल्ली पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। खैर भारत ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया। ये फतेह मिसाइल माना जाता है इसको और ये भी माना जा रहा है कि ये जो अटैक के बाद में तुरंत जयशंकर जी की मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी जी के साथ रात को ऑलमोस्ट 3 बजे। क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल जब लॉन्च होता है दोस्तों तो उसको एक अलग लेवल का एस्केलेशन देखा जाता है और उसमें तो न्यूक्लियर वॉरहेड भी इन थियरी हो सकती है। इसलिए कोई भी देश जब बैलिस्टिक मिसाइल आते हुए देखता है अपने तरफ तो उसको अलग लेवल का एस्केलेशन देखते हैं की तरफ से देखता है। और इसके बाद में पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि जो भारत के जो मिलिट्री बेसेस है उस पर अटैक करने की। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें उस पर मैं आता हूँ कि कैसे भारत ने उसको एक्सपोज कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने बेसिकली ये सारे हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स जैसे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, एयर डिफेंस सिस्टम्स पे अटैक करने की कोशिश की। पाकिस्तान बोल रहा है कि ये जो फतेह मिसाइल है वो डोमेस्टिकली डेवलप किया गया है लेकिन वो चाइना की मदद से किया गया है और माना जाता है कि वो कॉपी पेस्ट है चाइना का। ड्रोन्स की बात करें तो आज लास्ट 12 घंटों में फिरोजपुर, अमृतसर, पठानकोट में देखी गई हैं ड्रोन्स आज पूरे दिन में और लगभग सुबह से ही शुरुआत हो गई थी। और खासा कैंट जो अमृतसर है वहाँ पे कुछ आर्म्ड ड्रोन्स देखे गए थे। जलंधर और होशियारपुर में भी कुछ एक्सप्लोजन के साउंड सुनाई दे रहे थे। ये इंटरसेप्शन के साउंड्स थे ऐसा माना जा रहा है। 8 एरियाज जलंधर कैंट, शक्तिनगर, मॉडल हाउस, कंगनीवाल गांव के आसपास आज सुबह से वहाँ पे 8 ऐसे एक्सप्लोजन्स देखे गए थे। और फिरोजपुर में तो कुछ घर भी डैमेज हो गए और कुछ लोग इंजोर भी हो चुके हैं। एक बंदा सीरियसली भी घायल है। यहाँ पे 3 ड्रोन्स गिरे थे। फिर जो प्रेस ब्रीफिंग हुई आज दोपहर को उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान का जो एक हाई स्पीड मिसाइल एयरबेस, पंजाब के एक एयरबेस में छोड़ा गया था रात को और उधमपुर, भुज और भटिंडा एयरफोर्स बेसिस को टारगेट किया गया था जहां पे पाकिस्तान कुछ खास सफलता प्राप्त नहीं कर पाया ऐसा कर्नल सोफिया कुरैशी ने डिक्लेयर किया। और इसके बाद में कुछ फेक न्यूज़ भी डिबंक किया भारत ने जहां पे पाकिस्तान क्लेम कर रहा था कि एएफएस सिरसा और सूरतगढ़ में अटैक किया था उन्होंने एयरफोर्स बेस को। भारत ने पूरा प्रेजेंटेशन में वीडियोज़ और इमेजेस बना के दिखाया कि भाई ये फेक न्यूज़ था। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो जो पाकिस्तान ने हेल्थ फैसिलिटीज़ और स्कूल्स को इस बार टारगेट किया है, ये प्रेस ब्रीफिंग ने कहा है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लॉन्ग रेंज वेपन्स और ड्रोन्स को वेस्टर्न फ्रंट में यूज़ करके स्कूल्स और हेल्थ फैसिलिटीज़ को भी टारगेट करने की कोशिश किया। हालांकि सारे इंटरसेप्ट हो गए। लोकेशंस अगर कश्मीर में बात करें तो बारामुल्ला, श्रीनगर, अवंतीपुरा, नगरोटा, जम्मू, लालगढ़, जट्टा और राजस्थान में जैसलमेर, बरमेर, भुज, लाखी नाला, ये सारे जगहों पे आज भी वापस पाकिस्तान ने टारगेट किया। तो ये दूसरी दिन है अभी। जम्मू के अटैक में रात को पाकिस्तान ने जम्मू के एयरपोर्ट पे अटैक करने की कोशिश की जो कम्प्लीटली इंटरसेप्ट हो गया और फेल हो गया। इनफैक्ट प्रेस ब्यूरो ने भी फेक न्यूज़ को चेक किया जहाँ पे कुछ पाकिस्तानी हैंडल्स बोल रहे थे कि जम्मू एयरपोर्ट डिस्ट्रॉय हो गया या अटैक हो गया। वो चीज़ फेक न्यूज़ थी, उसको डिबंक कर दिया गया है। और जम्मू में काफ़ी सारे एयर एक्टिविटी देखा गया था
और उसके बाद में पाकिस्तान, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आज एक इंटरेस्टिंग बात बोली कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि शंभू टेम्पल जो जम्मू में है उसको भी टारगेट बनाया जा रहा था। तो एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप को भी पाकिस्तान अटैक कर रहा है अभी एज वी स्पीक। और भारत का जो रिस्पांस की अगर मैं बात करूं, बहुत ही एग्रेसिव रिस्पांस दिया है भारत ने। मैं अगर रीड आउट करूं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान के जो एयर बेसेस है, रफ़ीक, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुकुर, छुनैन, ये सारे जगहों पे प्रिसिशन एम्यूनिशन के साथ भारत के जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने अटैक कर दिया। ये भारत के ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट में ये न्यूज़ आ चुकी है, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। तो ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। और एक रडार साइट भी डिस्ट्रॉय कर दिया भारत ने पसरूर में, और लूनी में एक एक एविएशन बेस है उसको भी, और सियालकोट भी इनफैक्ट, उसको भी प्रिसिशन एम्यूनिशन के साथ टारगेट किया था। और भारत ने ये भी क्लैरिफाई किया कि कोलैटरल डैमेज और लॉसेस बहुत ही मिनिमल हुआ है, मतलब ना के बराबर हो रहा है। मतलब भारत ने जो अटैक किया वो सिविलियंस के ऊपर नहीं किया, पाकिस्तान के एयरबेस पे ही किया है, ये चीज़ क्लैरिफाई किया है। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आज हुआ कि पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि भारत का कुछ मिसाइल्स अफगानिस्तान में जाके गिरी हैं। तो इसमें फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने क्लैरिफाई किया कि ये फेक है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया आज, उन्होंने भी बोला कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत और अफगान के रिलेशंस में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, ये भी उन्होंने क्लैरिफाई किया। मीनवाइल पाकिस्तान हमेशा की तरह, ये तो देखते ही हैं हम कि भाई हर छोटी सी बात पे वो उनका जो सो कॉल्ड नेशनल कमांड अथॉरिटी बोलते हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स को देखता है, तो शहबाज शरीफ ने एक मीटिंग बुलाई। वैसे शहबाज शरीफ की अथॉरिटी क्या है मीटिंग बुलाने के लिए पाकिस्तान में, वो भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। बट खैर ये मीटिंग हुआ वहाँ पे। और ये मीटिंग से पहले पाकिस्तान ने बोला कि भाई वो कुछ ऑपरेशन, पता नहीं क्या, बुन या नून मरूस करके ऐसा कुछ नाम है, वो उससे वो ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं सो कॉल्ड भारत के अगेंस्ट। और इसके बाद में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाई आईएमएफ का लोन डबल स्टैंडर्ड्स है। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। 2.3 बिलियन का माना जाता है, 1.3 बिलियन अभी ऑब्वियसली फर्स्ट ट्रांच में होगा। वो लोन जो है आईएमएफ पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे खुलेआम यूनाइटेड नेशंस डेसिग्नेटेड टेररिस्ट जो हैं उनका जनाजा निकलता है, वो घूमते हैं, ऐसे जगह पे यूनाइटेड नेशंस ने ये लोन दिया है। तो भारत से बहुत शार्प रिएक्शंस आए हैं। उमर अब्दुल्ला यूजुअली थोड़े रेस्टोरेंट रहते हैं, इस बार उन्होंने कहा कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के जो वो अटैक अभी कर रहा है पूंछ, राजौरी, उरी वगैरह, उसकी जो ऑर्डिनेंस में जो पैसा खर्चा हो रहा है उसकी रीइंबर्समेंट आईएमएफ कर रहा है। ये उमर अब्दुल्ला ने, जो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने एक चीज़ कहा। और ये सच बात भी है क्योंकि ये टाइम ऐसी है जहाँ पे पाकिस्तान को इस समय पैसों की ज़रूरत है। वो बैंकरप्ट नेशन है, उनके पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो बहुत कम है, हार्डली कपल ऑफ बिलियन डॉलर्स का फॉरेक्स रिजर्व है। 65 बिलियन 70 बिलियन डॉलर से ज़्यादा उनकी ऑलरेडी लोन है जो वो रिपे नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन की कमी है। अभी भी कल भी टर्की से एक कार्गो आया था जिसने सप्लाई किया। ये सप्लाई अगर नहीं आती तो उनके ऑपरेशंस डिसरप्ट भी हो सकते हैं पाकिस्तान के। मतलब इतना टाइट सिचुएशन है, एटलीस्ट ये दिखाया जा रहा है कि इतना टाइट सिचुएशन है। ऐसे टाइम पे आईएमएफ का ही लोन देना ये एक कंसर्निंग है। और इसमें एक और चीज़, बहुत कंसर्निंग चीज़ भी इसमें उठ के आई है कि पाकिस्तान कैसे सिविल एयर ट्रैफिक को ह्यूमन शील्ड बना रहा है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है, वो विंग कमांडर व्योमिका आज के प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी जो एयर स्पेस है वो क्लोज नहीं किया है। मतलब अगर आप देख सकते हैं फ्लाइट रडार में जो भी पाकिस्तान के अंदर जो सिविल एयरक्राफ्ट हैं वो उड़ रही थी, जब इतना सब कुछ हो रहा था, भारत ड्रोन्स से अटैक कर रहा था एयरबेस पे, पाकिस्तान अटैक कर रहा था, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेटेड थे। ऐसे टाइम पे कोई भी देश क्या करेगा? ऐसे टाइम पे कोई भी देश, रिस्पॉन्सिबल देश, अपना जो सिविलियन एयर ट्रैफिक है उसको बंद कर देगा, राइट? जैसे भारत ने किया बॉर्डर एरियाज में। लेकिन पाकिस्तान ऐसे नहीं कर रहा है। पाकिस्तान ने अपनी पूरी सिविलियन एयर ट्रैफिक को खुला रख दिया है कि कोई मरेगा तो मरने दो। और ये मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के जो सिविलियंस है, ठीक है इंडिया से उनको हेट्रेड हो सकती है, सब कुछ मैं समझता हूँ, मजहबी चीज़ है ये वो, लेकिन अगर पाकिस्तान की जो लोग हैं, आवाम है वहाँ पे, वो क्यों नहीं अपने गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं कि सिविलियन ट्रैफिक आप कैसे चालू रख सकते हो जब इतना वॉर चल रहा है? तो ये बहुत गंदी सी चाल है, क्योंकि अगर कल जाके कोई प्लेन गिर जाता है या कुछ हो जाता है तो वही इनका
रोना शुरू हो जाएगा कि भारत ने सिविलियंस को अटैक कर दिया या वैसा कुछ चीज़ें। और इतने में बहुत ये इनकी जो डिफेंस मिनिस्टर है इसने बहुत घटिया स्टेटमेंट्स ये आदमी देते रहता है। अभी एक लेटेस्ट स्टेटमेंट था कि मदरसा के जो स्टूडेंट्स हैं वो उस देश के सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। भाई अभी तक तो जंग, उन्होंने बोला अभी अभी हम शुरू कर रहे हैं जंग, अभी से ही सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात कर रहे हैं, वो भी बच्चों से लड़वाना चाहते हैं उसका जो डिफेंस मिनिस्टर है। तो ये भी एक बहुत ही कंसर्निंग वाली बात है, मतलब घटिया सी बात है ये, एक्चुअली कंसर्निंग नहीं बोलूँगा। और पाकिस्तान ने ये ISPR तो मजाक भी कर रहा है, वो बोल रहा है कि पुलवामा भारत ने ही अटैक करवाया था, ऐसा करके एक बहुत ही घटिया सा प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुआ जहाँ पे उन्होंने कुछ 2-4 फॉरेन गोरे जर्नलिस्ट को भी बुलाया और एक कुछ वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्ट दिखाया और बोले कि कैसे भारत फॉल्स फ्लैग क्लेम्स कर रहा है। यार आप अगर एक देश हो, एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट हो, तो आप सोशल मीडिया पोस्ट को दिखा के एविडेंस के तौर पे आप दिखा रहे हो, यार बहुत ही मजाकिया बात हो गया एक्चुअली वो। उन्होंने ये बताया कि कैसे भारत के सोशल मीडिया में वो लोग बोल रहे हैं कि भारत के लीडरशिप क्या बोलते हैं, इररिस्पॉन्सिबल है, ये सारी बातें उन्होंने बोली है। तो राफेल के कुछ फेक क्लिप्स भी बने, बहुत ही बकवास सा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, कंप्लीटली रबिश था। फिर कुलभूषण जाधव और ये सारे इनके बारे में भी उन्होंने बात किया। 77 इंडियन ड्रोन्स को शूट डाउन करने का उन्होंने ये बताया है अपने जो प्रेस रिलीज में। तो ये सारे डेवलपमेंट्स है। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स में, और अपडेट्स देते रहूँगा। जय हिंद।